टिड्डी दल किसानों के लिए खतरा बने हुए हैं। टिड्डी दल लगातार प्रदेश में हमला कर रहे हैं। फिलहाल टिड्डी दलों के हमले के बाद क्या स्थिति प्रदेश की है, बात करने के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब हमारे साथ मौजूद है। दलाल साहब, सबसे पहले आप यही हमें बताइए कि टिड्डी दलों के हमले लगातार प्रदेश में चल रहे हैं। फिलहाल प्रदेश में क्या स्थिति है, किन किन इलाकों में टिड्डी दलों ने हमला किया है, कितना नुकसान हुआ है? भारत सरकार की एडवाइजरी हमारे पास पहले से है कि इस साल टिड्डी दल अलग अलग रूप में कई बार आएगा और अभी तक लगभग 6-7 बार पाकिस्तान की दिशा से राजस्थान से होता हुआ टिड्डी दल आ चुका है। सौभाग्य से पहले के जो टिड्डी दल थे वो हरियाणा में आने की बजाय मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात उधर चले गए और इस जून के महीने में हरियाणा में आना शुरू हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो प्रकोप टिड्डी दल का रहा है पिछले हफ्ते में रहा है। एकदम ही हमारे 6 ज़िलों में, मेवात में, महेंद्रगढ़ में, दादरी में, भिवानी में और सरसा ज़िले में आक्रमण हुआ और 2-3 दल तो इसमें 6-7 किलोमीटर लंबे थे, जिसमें करोड़ों की तादाद में टिड्डियाँ थी। लेकिन हमारा विभाग पहले से जागरूक था, किसान भाई भी जागरूक थे और डट के उन्होंने मुकाबला किया है। और इसमें भिवानी ज़िले में तो पिछले 3 दिन से मेरे लोहारू क्षेत्र में टिड्डियाँ बैठी हुई हैं और उसमें से लगभग हम 100% को ही मतलब मारने में कामयाब हुए हैं। और सारे हरियाणा के अंदर जो दवाइयाँ डाल के छिड़क के, लेकिन अगर नुकसान की बात करें, कितना का नुकसान आप लोग मान के चल रहे हैं? खबरें जो रिपोर्ट ये भी आ रही है कि ये टिड्डी दलों का तो छोटा अटैक है, जो बड़े हमले टिड्डी दलों के वो होने अभी बाकी है। नहीं, नुकसान तो ऐसा है कि अभी तक तो सारे डिप्टी कमिश्नर को आदेश दे दिए हैं कि जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, जहाँ फसल का नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट दें और उसके बाद आदेश दिए जाते हैं स्पेशल गिरदावरी के, तभी सारी सही असली स्थिति आ पाती है। देखने में जहाँ भी जाते हैं इतना बड़ा दल आता है तो कुछ न कुछ नुकसान तो होता ही है। लेकिन अभी ये ज़रूर है कि हमने काफ़ी हद तक नुकसान को कंट्रोल टला नहीं है। खतरा तो इस बार ये दल मार दिए और भी और आएंगे और ये साल जो है टिड्डी दल के आक्रमण होते रहेंगे। अगर आपने कहा कि गिरदावरी आने वाले दिनों में हो जाएगी, मुआवजे को लेकर सरकार की क्या प्लानिंग है? कितना मुआवजे को लेकर आप लोग अभी सोच रहे हैं कि किसानों को किस तरीके से मुआवजा दिया जाना चाहिए? अभी तक कोई आप लोग प्लानिंग बना रहे हो मुआवजे को लेकर? नहीं, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसान हितैषी सरकार है, मुख्यमंत्री जी भी किसानों के प्रति पूरे संवेदनशील हैं। जब भी कोई किसान की फसल खराब होती है तो उसका मुआवजा जरूर देते हैं, चाहे वो सूखे का हो, ओलावृष्टि का हो, पाले का हो। और इसी तरह से ये प्राकृतिक आपदा है टिड्डी दल की, इसका भी अगर जो खराब नुकसान होगा उसकी गिरदावरी करा के इसका मुआवजा दिया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी आप लोगों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब आपको पहले जानकारी थी तो तैयारी क्यों नहीं की? इसी में मैं ये ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो दवाइयाँ कीटनाशक की टिड्डियों को मारने के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए, उसमें भी कीटनाशक दवाई कम, पानी ज़्यादा होता है। तो ऐसे जो अधिकारी हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की है? देखिए, नहीं, दवाइयों के अंदर पानी ज़्यादा नहीं होता, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, लेकिन उसके पानी मिला के उसको स्प्रे किया जाता है। और हमें आज से 15 दिन पहले जो एक दवाई छिड़क रहे थे तो कुछ शक हुआ तो उसका इफेक्ट कम था, तो हमने खुद सैंपल भरे, खुद टेस्ट कराए और फिर हमें सारे हरियाणा के जो स्टॉक था उसका सैंपल भरवा के दोबारा चेकिंग कराई। 36 लॉट में से 4 जो लॉट थे वो शक के दायरे में थे, उसमें से 2 लॉट की सैंपल ठीक नहीं थे 36 में से। उनकी हमने FIR लिखवा दी और ब्लैक लिस्ट करने के लिए कंपनी को लिख दिया। अधिकारियों को जो अनुशासन कार्रवाई वो हमने कर दी है। बिल्कुल, दलाल साहब थे। आने वाले दिनों में गिरदावरी भी करवाई जाएगी। साथ ही दलाल साहब का ये कहना है कि जो टिड्डियों का जो खतरा है अभी टला नहीं, आने वाले दिनों में किसानों को और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होगी।